कुशीनगर में समाजवादी पार्टी ने सोमवार को कुशीनगर जिला मुख्यालय पर जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीडीए आरक्षण, मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों की समस्याओं और बिजली संकट जैसे मुद्दों को लेकर हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने लोहिया भवन, सोहरौना से कलेक्ट्रेट तक विशाल मार्च निकालकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवाओं, किसानों, महिलाओं और पार्टी पदाधिकारियों की भागीदारी देखने को मिली। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए कार्यकर्ता पूरे रास्ते सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। प्रदर्शन के दौरान जिला मुख्यालय का माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मार्च जैसे ही कलेक्ट्रेट पहुंचा, पुलिस प्रशासन ने मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया। इसके बाद सभा कार्यकर्ता और नेता गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए और करीब 1 घंटे तक लगातार नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि प्रदेश सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों की अनदेखी कर रही है और आम जनता लगातार समस्याओं से जूझ रही है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सपा जिलाध्यक्ष राम अवध यादव ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिससे समाज के वंचित वर्गों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। मतदाता सूची को लेकर भी सपा नेताओं ने गंभीर सवाल उठाए। जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित मतदाता सूची में कई प्रकार की खामियां सामने आई हैं। उनके अनुसार अनेक स्थानों पर एक ही व्यक्ति के नाम कई बार दर्ज किए गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में पात्र और जीवित मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंताजनक बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान महंगाई का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का जीवन कठिन बना दिया है। घरेलू बजट बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक दबाव झेलने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई पर नियंत्रण पाने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। किसानों की समस्याओं को लेकर भी सपा नेताओं ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि खेती के मौसम में किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ रही है, जिससे खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रभावी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था को लेकर भी प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताई। नेताओं का कहना था कि अघोषित बिजली कटौती के कारण गांव में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में बिजली संकट ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं सिंचाई कार्य भी बाधित हो रहे हैं। युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दे भी प्रदर्शन के केंद्र में रहे। सपा नेताओं ने नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता लगातार कमजोर हो रही है और युवाओं का भरोसा टूट रहा है। साथ ही बढ़ती बेरोजगारी और रोजगार के सीमित अवसरों को लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए। प्रदर्शन के दौरान कुशीनगर एयरपोर्ट से जुड़े स्थानीय मुद्दे भी उठाए गए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि एयरपोर्ट की संभावनाओं का अपेक्षित लाभ क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने क्षेत्र के विकास और रोजगार सृजन के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट के बाहर एडीएम वैभव मिश्रा को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कार्यवाही की मांग की गई। सपा नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। वहीं प्रशासन ने पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद कार्यकर्ता शांतिपूर्वक वापस लौट गए, लेकिन सपा ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में जनहित के मुद्दों को लेकर उसका आंदोलन और तेज हो सकता है। बढ़ती बेरोजगारी, खाद, यूरिया का न मिलना और गरीबों पे अत्याचार, पैसे लेके मुकदमा दर्ज करना, क्रॉस मुकदमा लिखने के लिए 20,000 रुपया लेना, ये सारे जनहित के मुद्दे हैं। इन्हीं के लिए हम लोग धरना देना है, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से। इसके बाद हम लोग उग्र तरीके से आएंगे। एक मौका दे रहा है हम लोग कि पेट्रोल का दाम कम हो, डीजल का दाम कम हो, जिससे किसान खेती कर सकें। और हमारी दूसरी मांग है खाद वाली और गैस की किल्लत, और जो थाने पे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ या अन्य भी कार्यकर्ताओं जो पैसे की वसूली की जा रही है, ये भी एक अहम और गांव का मुद्दा है। आप लोग जानते होंगे, सभी लोग गांव से हैं।
एक मामले के लिए 10,000 20,000 रुपया खुला लिया जा रहा है। कोई भी सरकार इस पे रोक नहीं लगा रही है, या भाजपा सरकार। पेपर लीक के मामले अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एक तरफ किसान खाद और यूरिया, डीजल, पेट्रोल की बढ़ती महंगाई से और लगातार जो गैस की किल्लत है, और एक तरफ आए दिन हमारे किसान सींच कर अपने बेटे बेटियों को शिक्षा के लिए भेजता है, और दूसरी तरफ पर पेपर लीक हो जाता है, जिससे हमारे बेटा बेटियां अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और आत्महत्या के लिए उतारू हो जाती हैं। ऐसे गहरी और बहरी और गूंगी सरकार को हम सब आज यह संदेश देने आए हैं कि इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे।